क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। इसलिए मैं आई हूं एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन है। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। क्या आप मानेंगे कि आजादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी थी ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामूला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, where there is a will, there is a railway. This is the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. चेनाब नदी के तल से 359 मीटर्स ऊंचा, 1315 मीटर्स लंबा चेनाब रेल ब्रिज एक आइकॉनिक आर्च शेप में डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज बनाने में 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा। चाहे टेम्परेचर -40 डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन्स तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे ना सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। कोड़ी जो गांव है मैम हमारा, यहाँ से अगर हमें मेन सिटी में जाना होता तो पैदल जाना पड़ता था हमसे 10 किलोमीटर, फिर एक बोट के जरिए उस चनाब को पार करके फिर आगे 10 किलोमीटर और चल के फिर एक गाड़ी मिल जाती थी, और फिर भी जम्मू में जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम 6 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था, तब जाके जम्मू में शाम को बड़ी मुश्किल से पहुँच पाता आदमी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ अगर काम होता तो वो करके फिर तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचने के लिए शाम को पहुंच पाए, तो नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था। तो ऐसे हालात थे तब। अब तो बहुत अच्छे रास्ते बन गए। अब एक ही दिन में जो भी काम होता है करके आ जाते हैं। सुबह निकले तो 10 बजे से पहले हम पहुंच जाते हैं और अपना काम करके शाम को वापस घर पे आ सकते हैं। ये ब्रिज पहली बार जम्मू और कश्मीर के रहने वालों को ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देगा और इस पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट। पहले तो ऐसे ही दिहाड़ी का ही काम करते थे। ब्रिज का काम शुरू होने से दुकान का धंधा शुरू कर दिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काम धंधा चला हमारा और रोजगार अच्छा मिला सभी लोगों को यहाँ। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर, और अब मैं हूँ इस आर्च के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 मीटर्स, which means 1/4 of the football ground. Wow, this is truly amazing. क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने।